आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में गुज़िश्ता कई रोज से लापता एक इंजीनियर की लाश गंटमुल्ला में लवर जहलिम LGHP के एक ब्रिज से बरामद की गई है। बारामूला पुलिस ने इंजीनियर गुरमीत सिंह के लापता होने की इतला के बाद केस की तहकीकात के लिए DYSP बारामूला की सरबराही में एक खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी थी। आपको पता चले कि SIT के अलावा पुलिस ने SDRF और ड्रोन निगरानी पर मुश्तमिल एक ऑपरेशन भी शुरू किया था ताकि किसी भी मुमकिन सुराग को बेनकाब किया जा सके। वही पता चले कि इन्होंने अवाम की मदद भी तलब की थी। पुलिस जराये ने बताया कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के बाद गुरमीत सिंह की लाश गंटमुल्ला में लवर जहलिम LGHP में एक ब्रिज में पड़ी हुई बरामद की गई है। इन्होंने बताया कि लाश को जाए वाक़े से उठा लिया गया और इसे तभी कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वही एक पुलिस एहलकार ने बताया कि उन्होंने इंजीनियर की मौत की मुमकिन वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। इधर श्रीनगर में पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम को गैर फितरती जिनसी हिरासाना के मामले में गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस ने बताया है कि श्रीनगर के इलाके में कायम एक मस्जिद के इमाम को जिनसी हिरासाने के मामले में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि वसीम राजा वल्द अली मोहम्मद मल्ला साकिन नूरबाग, जो इस वक्त मस्जिद आयशा में इमाम के बतौर काम कर रहे हैं, इनको 9 साल के बच्चे के साथ गैर फितरती जिनसी जुर्म करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि महाराजगंज पुलिस थाना में IPC के दिफा 377 और 30/2023 के तहत FIR दर्ज की गई है। इधर रियासती तहकीकाती एजेंसी कश्मीर ने जनूबी कश्मीर के सरजान अहमद वागे उर्फ बरकती को इंतहाई पसंदी को फरोग देने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए फंड इकट्ठा करने की एक वसी मुहिम चलाने में मुबैना तौर पर मुलवस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। एजेंसी के तर्जमान ने बताया कि बरकती को पुलिस थाना SIA के मुकदमा FIR नंबर 2/2023 में गिरफ्तार किया गया था। मुकदमा क्राउड फंडिंग के जरिए फंड इकट्ठा करने की एक वसी मुहिम चलाने में बरकती के मुलवस होने से मुतल्लिक है। करोड़ों रुपयों के फंड्स का बाद में गलत इस्तेमाल किया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। आपको पता चले कि तर्जमान ने कहा कि बरकती, जिसे आज़ादी चाचा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 2016 में सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को मार गिराने के बाद अहमियत हासिल की। सरजान बरकती 2016 में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों, रैलियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों को मुनज़्ज़म करने में एक मरकजी शख्सियत थे, जिसके लिए इनके खिलाफ वादी के मुख्तलिफ थानों में 30 से ज्यादा FIR दर्ज किए गए हैं। इधर वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिले के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बिमना में मंगल की दोपहर एक 19 साल लड़का मुबैना तौर पर चाकू जन के वाक़े में जख्मी हो गया, जिसके बाद इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस जराये ने बताया है कि सोपोर के महरीन अहमद वल्द परवेज अहमद को कॉलेज के अहाते में झगड़े के बाद कमरे के नीचे हिस्से और सर में छुरा गोंप कर जख्मी कर दिया गया। इन्होंने कहा है कि नवउम्र लड़के को जल्दी ही जाए वाक़े से निकाला गया और JVC अस्पताल बिमना ले जाया गया, जहां मजमुआई हालत मुस्तकम बताई जा रही है। इधर एक पुलिस एहलकार ने बताया है कि इन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जुर्म करने के इल्जाम में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त अबरार शबीर वल्द शबीर अहमद डार साकिन चाडुरा और राहिल अली वल्द अली मोहम्मद साकिन लाल चौक मौजूदा डलगेट के तौर पर की। इधर शुमाली कश्मीर के करना इलाके में पीर और मंगल की दरमियानी शब नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में एक मंशियात स्मगलर की मौत वाक़या हो गई है। पुलिस जराये ने बताया है कि गुज़िश्ता शब पुलिस पोस्ट टिटवाल करना के इलाका हरदल में गोली चलने की आवाज़ें सुनाई दी। इन्होंने बताया है कि गोलियों की आवाज़ें सुनते ही मुकामी पुलिस और फौज यूनिट ने इलाके में एक तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के नतीजे में पंजतरान करना से ताल्लुक रखने वाला 42 साला मुख्तियार अहमद शाह वल्द मरहूम शहीद अकबर शाह की लाश बरामद हुई। पता चले कि मुताफिक की लाश गांव हरदियाल से मिली। इन्होंने बताया है कि पुलिस ने जरूरी तबी कानूनी कार्रवाई के लिए लाश को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल टंगडार मुंतकिल कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को आखिरी रस्मात के लिए लवाकिन के हवाले कर दिया गया। इन्होंने बताया है कि इस सिलसिले में कानून की मुतल्लिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकम्मल तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
इधर सुंबुल सोनावारी के इलाका सुंबुल में तेंदुए के हमले में 7 साल बच्चा जाँ बाक होने के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। मुकामी लोगों के मुताबिक पीर की शाम 7 साल बच्चा जैद बशीर वल्द बशीर अहमद अचानक लापता हो गया। रात भर पुलिस, मुकामी लोग और CRPF की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। मंगल की सुबह कमसिन बच्चे की लाश करीब में वाक़या पहाड़ी से बरामद की गई है। इसके कातिल है वाइल्ड लाइफ वाले, इन्होंने इसका कत्ल किया है। पिछले साल हमारे पड़ोस गांव में जजना में एक लड़की, छोटी लड़की मर गई, उसका भी कत्ल इन्होंने ही किया। मैंने 4 बार इनसे कंप्लेंट, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। इधर कश्मीर की अगली नस्ल के साथ राब्ते को मजीद मजबूत करने के मकसद के साथ निहालपुरा कैंप में 29 RR इंडियन आर्मी की तरफ से कंपनी कमांडर के साथ एक दिन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में हायर सेकेंडरी स्कूल निहालपुरा, हाई स्कूल चक्सरी और हनफिया मॉडल स्कूल वारपुरा पटन के लड़कों और लड़कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तमाम तलबाओं ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। आपको पता चले कि तकरीब का आगाज कौमी तराने की तिलावत से हुआ, जिसके बाद एक इंटरेक्टिव सेशन भी हुआ है, जिसमें कंपनी कमांडर ने बच्चों को जिंदगी के तमाम शोबों में मेहनत और सफाकत हासिल करने की तरकीब दी है। नाज़रीन किराम, बता चले कि हौसला बढ़ाने के लिए दिन के इख्तिताम पर मुकाबलों में जीतने वालों को इनामात दिए गए, जिसका इख्तिताम ग्रुप फोटो और रिफ्रेशमेंट पर हुआ है। इस किस्म की तकरीबात का मकसद वादी कश्मीर के लोगों और बच्चों के साथ फौज का रिश्ता मजबूत करना है। यहाँ पर मिलके बहुत नॉलेज मिली है। इन्होंने हमसे बहुत क्वेश्चंस किए तो हमें उनके रिलेटेड भी नॉलेज हुई, हमारी कंट्री के रिलेटेड भी नॉलेज हुई। ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंडअप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।